हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो है बायोमॉलिक्यूल्स। 9th चैप्टर है। प्रीवियस 8 चैप्टर्स पे हम बात कर चुके हैं, उनके एमसीक्यूज़ भी देख लिए हैं। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका वहाँ से ये चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके, बट उसके पहले अगर आपने वानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं आप मुझे, कोई क्वेरी है अगर आपको तो, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे जो है हमारा, एंजाइम्स दैट कैटालेज लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन था अभी पिछले टेट में ही पूछा गया था कि वो एंजाइम जो दो कंपाउंड्स को एक साथ जोड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम। आइसोमरेज बोलेंगे, ट्रांसफरेज बोलेंगे, लाइएज बोलेंगे या फिर लाइगेज बोलेंगे। ओके, तो जो एंजाइम है उनको हम 6 कैटेगरीज में आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 यहाँ पर दी हैं। सबसे पहला है हमारे पास आइसोमरेज। जो आइसोमरेज होता है ये इंटर कन्वर्जन करता है। जैसे अगर आपने वो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज जो बनता है वहाँ पर वो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से बनता है, ठीक है। यहाँ पर इंटर कन्वर्जन होती है जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं उनकी। फिर दूसरा आएगा ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या काम करता है, ये एक ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। फिर आगे लाइएज। लाइएज का काम होता है कि ग्रुप्स को रिमूव करना, ठीक है, वैसे एंजाइम जो ग्रुप को रिमूव करते हैं। जबकि जो लाइगेज है इनका काम होता है कि दो जो कंपाउंड है उनको जोड़ना। लाइगेज शब्द का मतलब ही हमेशा जोड़ना होगा। समझ आ गई बात। तो 4 तो बात कर ली हमने। यहाँ पे 2 और होते हैं। एक होता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब होता है कि हाइड्रोलिसिस करना, जैसे ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ईथर का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, वो हाइड्रोलेज का काम है। छठा एंजाइम है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर जिसको डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। ये ऑक्सीडो रिडक्शन का काम करता है 2 सबस्ट्रेट्स के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। अब हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर यानी कि प्रोटीन बनाते हैं। अब टोटल कितने अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल होते हैं हमारे 20 अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसमें से कुछ होते हैं एसेंशियल, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल। असेंशियल ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए इनको हम एसेंशियल बोलेंगे। नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी यानी कि हमें इनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने मेन 2 चीज़ें याद रखनी है अमाइनो एसिड से। एंड एक और पॉइंट कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो किस बॉन्ड से जॉइन होते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 अमाइनो एसिड हैं, बीच में बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड से ही बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं और बनाते हैं फिर बाद में प्रोटीन्स। हमारी क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में 20 तरह के अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, कुछ एसेंशियल और कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया था ज्विटर आयन का कि कौन सा स्ट्रक्चर है वो ज्विटर आयन का है। तो मैं आपको ज्विटर आयन का जो स्ट्रक्चर है वो बना के दिखा देती हूँ ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ज्विटर आयन का। इसको हम डायपोलर या फिर बायपोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इसमें 2 चार्जेस प्रेजेंट हैं। एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो मतलब कि इसका नेट चार्ज क्या हुआ, एक साइड पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट चार्ज इसका हुआ 0, ठीक है। तो ये है हमारी ज्विटर आयनिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अब हमारे डीएनए में कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। एडिनाइन और थाइमीन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो 2 बेसिस ये हो गए। 2 बेसिस और होते हैं साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कौन सा बेस नहीं प्रेजेंट है, एडिनाइन भी है, साइटोसिन भी है, ग्वानिन भी है, यूरासिल नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास आरएनए होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है यूरासिल। किसकी जगह पे, थाइमीन की जगह पे वहाँ पर यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। विच बायोमॉलिक्यूल इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है ह्यूमन बॉडी में।
पायरुविक एसिड, हीमोग्लोबिन, आरयूबीपी, कार्बोहाइड्रेट। ओके, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होती है और फिर हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचा दी जाती है। अब जो हीमोग्लोबिन है ये एग्जाम्पल है जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी। जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वहाँ पर उसका एग्जाम्पल है हमारे पास हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ये 4 यूनिट्स का बना होता है, ठीक है। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है। 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट का जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो बना होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि एक चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, जो अल्फ़ा चेन होती है, एक अल्फ़ा चेन में होते हैं 141 अमीनो एसिड्स, ठीक है। और एक बीटा चेन में होते हैं 146 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो हमारे पास 2 अल्फ़ा हैं, 2 बीटा हैं, 2 अल्फ़ा हैं, 2 बीटा हैं, ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि पूरा जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, एक जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, उसमें कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। अब जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे हमारा डीएनए है, आरएनए है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन तो होगा, क्योंकि जो हमारी राइबोज शुगर होगी उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी उसमें प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा हमें। और जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जैसे हमारे प्यूरिन्स हैं, पायरिमिडीन्स हैं, उनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। और हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड में। क्लियर होगी बात यहाँ से? ओके। अब बात आती है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की। प्यूरिन्स और ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है। प्यूरिन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस आते हैं? एडिनाइन और ग्वानिन, ठीक है। पायरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। AgCTU ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। प्यूरिन में आएंगे ये और पायरिमिडीन में आएंगे ये, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे देखेंगे। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। अब हमारा जो डीएनए होता है उनमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? फॉर्मूला क्या है? हमें पता है डीएनए डीऑक्सी राइबोज। कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर जो होगी वो 5 कार्बन की होती है, ठीक है। ये है हमारे पास जो राइबोज शुगर है उसका फॉर्मूला। अगला प्रश्न देखेंगे। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डबल हेलिकल मॉडल जो है डीएनए का किसने दिया? ठीक है, हम सभी को पता है वाटसन एंड क्रिक ने दिया। कौन से ईयर में? 1953 में दिया। कई बार आपको नाम ना पूछ के ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे हम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? काइटिन, मिथ्योनिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च। स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन तीनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। जो मिथ्योनिन है ये है हमारा अमाइनो एसिड। मिथ्योनिन क्या है? एक तरह का अमाइनो एसिड है। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं क्या पॉजिटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली हैं, न्यूट्रल हैं? दोनों चार्जेस हैं। अब देखो जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है वहाँ पर होता है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो हमारे डीएनए होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इनमें एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन सी शुगर है जो फ्रूट्स, हनी और नेक्टर में पाई जाती है? ठीक है, कौन सी शुगर है ये? क्या ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज, फ्रक्टोज? ओके, फ्रूट शुगर हम बोलते हैं फ्रक्टोज को। माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स। जो माल्टोज है इट इज़ अ काइंड ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब कि 2 शुगर इसमें प्रेजेंट होंगी।
ग्लूकोज ग्लूकोज की बनी है, ग्लूकोज गैलेक्टोज, फ्रक्टोज या फिर फ्रक्टोज के साथ ग्लूकोज का बना है हमारा जो माल्ट शुगर है, जिसको माल्टोज हम बोलते हैं। माल्टोज बनी होती है ग्लूकोज की 2 यूनिट्स से मिलकर, ठीक है, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक और शुगर है लैक्टोज, ठीक है, कौन सी शुगर? लैक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है ये मिलकर बनी होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के, हाँ है यहाँ पे ऑप्शन, ओके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। और जो गैलेक्टोज होती है इसको हम ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। किसी एग्ज़ाम में मैंने देखा था कि ब्रेन शुगर कौन सी होती है, तो गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर बोलते हैं। फिर एक और शुगर आती है हमारे पास जो है सुक्रोज, ओके, सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर या फिर जो केन शुगर है वो भी बोलते हैं, शुगर केन से हमें मिलती है इसलिए। और ये बनी होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बनी होती है, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विड्थ ऑफ डीएनए। जो हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो ये होती है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी होती है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव। जो प्योर प्रोटीन होगी उसके कितने एंड्स होंगे? क्या 2 एंड होते हैं, 1 एंड 3 एंड्स या फिर नो एंड? ओके, तो जो प्योर प्रोटीन होगी उसके 2 एंड होते हैं। एक जो टर्मिनल होता है उसका वो एन टर्मिनल होता है, ठीक है, बीच में अमाइनो एसिड्स होंगे। और दूसरा टर्मिनल जो होता है वो होता है सी टर्मिनल। और बॉन्ड कौन सा होता है? बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सबसे सिंपल अमाइनो एसिड कौन सा होता है? सिंपल अमाइनो एसिड होता है हमारे पास ग्लाइसिन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्यों इसको सिंपल बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास एक कार्बन है उस पर अमाइनो ग्रुप तो सभी अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा और एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। जो 4th पोजीशन है इसकी, वहाँ पर लगा होता है हाइड्रोजन, ठीक है। ग्लाइसिन में क्या लगा होता है? ग्लाइसिन में होता है हाइड्रोजन इस पोजीशन पर। बाकी तीनों पोजीशन सभी अमाइनो एसिड में सेम होती हैं। अब इसको सिंपल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो इसका कार्बन होता है वो कायरल कार्बन नहीं होता है। अब कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? ऐसा कार्बन जिस पर चारों ही अलग अलग ग्रुप्स लगे हों, ठीक है। अब यहाँ पर 4 अलग नहीं हैं, इन दोनों में तो सेम 2 हाइड्रोजन आ गए। इसलिए जो हमारा ग्लाइसिन है इसको हम सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है वो नॉन कायरल कार्बन है इसका, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एलानीन के स्ट्रक्चर की, जो एलानीन है वहाँ पर इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर लगा होता है CH3, मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा होता है हमारे एलानीन में, तो वो कायरल कार्बन है, ठीक है जी। और जो कार्बन कायरल कार्बन होगा वही मैक्सिमम ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो शो करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लिपिड्स आर जनरली वाटर। अब जो लिपिड्स फैट्स होते हैं क्या वो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं? नहीं होते हैं। अगर आप सिंपल ऑयल की ड्रॉप भी पानी में डाल के देखो तो वो सॉल्युबल नहीं होती है, तो दीज आर इनसॉल्युबल। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। जो हमारा एनिमल वर्ल्ड है उसमें सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? ये है हमारे पास कोलेजन। कौन सी प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन है। और जो रुबिस्को है ये अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर में, ओके। और जो सेल्यूलोज है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन बायोस्फीयर, ओके। और जो काइटिन है, ये सभी लिख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और जो काइटिन है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन एनिमल वर्ल्ड। ये सब आपके इस ही चैप्टर में लिखा है कहीं ना कहीं, तो यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं। चलो आगे देखेंगे। विच अमाइनो एसिड इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। देखो अभी मैंने ऊपर बताया ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा नहीं होगा, जो कार्बन उसका अकायरल होगा या फिर नॉन कायरल होगा, तो नॉन कायरल होता है ग्लाइसिन का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ। स्टार्च पॉलीमर है, ठीक है, किन मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है? स्टार्च बनता है ग्लूकोज की सब यूनिट्स को मिलकर, ठीक है, बहुत सारी ग्लूकोज की सब यूनिट हैं मिलकर बनाएंगी हमारा स्टार्च।
ठीक है जी बात। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि डिस्कस नहीं किया गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, एंड आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।